तो जैसे E20 के आने के बाद से माइलेज पर कितना असर पड़ा है? माइलेज पे भी अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग असर पड़ेगा। कुछ गाड़ियों पे 2-3% का फर्क पड़ेगा, कुछ गाड़ियों पे 7-8-10% का भी जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट में वो लोग 1 या 3 to 6 या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, 3 to 7 समथिंग, बट ऐसा नहीं है। कई गाड़ियों को 10% से भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगा। कैसे होता है इसका टेक्निकल रीज़न ये है कि एथेनॉल जो है वो जिस तरीके से फ्यूल कंज्यूम करती है गाड़ी, वो पेट्रोल के मुकाबले ऑलमोस्ट आप मान के चलो 70% ही उसको कंज्यूम कर पाता है, मतलब 70% ही फ्यूल एफिशिएंसी आपको वहाँ पे टेक्निकली देगा। बट हमने क्योंकि ब्लेंडिंग अभी 20% करी है, तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप 70% नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी गाड़ी जहाँ 20 का माइलेज दे रही थी अब 14 का देगी, क्योंकि हमने ब्लेंडिंग अभी 20% करी है टोटल फ्यूल में। तो उसके हिसाब से जो मैथ है उसके हिसाब से अगर देखो तो 2-3% की ड्रॉप होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा होगा ड्रॉप, बिकॉज कई गाड़ियों का इंजन उनका कंप्रेशन रेशियो थोड़ा लो है, एथेनॉल में ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होती है। तो उस पूरे सिचुएशन को अगर देखो तो कुछ गाड़ी और कहाँ यूज़ कर रहे हो इस पर भी डिपेंड होता है कि एथेनॉल जो है वो यूज़ करते रहे, सिटी में यूज़ कर रहे हो, हाईवे पे यूज़ कर रहे हो, तो उस हिसाब से जो है फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप आपका 3 से 10% या कुछ गाड़ियों में एक्चुअली ज़्यादा भी हो सकता है। और इस चीज़ को नहीं डिनाई किया जाना चाहिए कि फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप इतना होगा। अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है तो आप अगर उसमें फुल 100 ऑक्टेन जो मिल रहा है, जिसमें बिना एथेनॉल के मिल रहा है, वो डालोगे तो आपका फ्यूल एफिशिएंसी जंप जो है बहुत ही कम होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 3-4-5% ज़्यादा मिल जाएगा। तो उनके हिसाब से अगर उस सिनेरियो को देखो तो फिर E20 की वजह से उनको तो 1-2% का ही फ्यूल एफिशिएंसी लॉस झेलना पड़ रहा है, बट जिनकी कंप्लायंट नहीं है उनको ज़्यादा झेलना पड़ेगा। और जिनकी इंजन छोटे हैं या और ज़्यादा लो कंप्रेशन रेशियो, जो कि इंडिया में बहुत ऐसे इंजन्स बिके हैं, मारुति का 1.2 रहा है, हुंडई का 1.2, 1.5 NA इंजन जो है, जो आराम से रिलैक्स चलने वाले इंजन है, उनको डेफिनेटली थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। Don't forget to subscribe and follow us.